नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज़। इस वक्त हम हैं बड़ौरा गांव में और जैसे आप हमारे पीछे यहाँ भीड़ देख पा रहे होंगे, काफ़ी भीड़ यहाँ जुटी हुई है। इस भीड़ में यहाँ के ज़िले के जो दो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिलाधीश महोदय और एसपी महोदय, ये दोनों यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब ये भीड़ यहाँ जुटी क्यों है, इसके पीछे एक यहाँ घटना हुई है आज। चूँकि जन पहल नहीं चाहता कि इस तरह की घटनाएँ वह अपने चैनल पर दिखाए, लेकिन घटना भी इतनी गंभीर है कि दिखाना हमारा थोड़ा मजबूरी हो गई है। यहाँ एक मासूम का शव खेत में मिला है और कहा जा रहा है कि मासूम के साथ यहाँ गलत काम हुआ है और इसलिए यहाँ ग्रामीणों में जब पुलिस यहाँ पहुँची डेड बॉडी को ले जाने के लिए तो जाम लगा दिया था। और अब जब एसपी और कलेक्टर यहाँ मौके पर पहुँच गए हैं, उनकी समझाइश के बाद एसपी महोदय ने यह भी कहा है कि पूरी तरह से इसमें न्याय मिलेगा, साथ ही जो भी दोषी हैं उनको कड़ी सज़ा मिलेगी। ग्रामीणों ने ये जाम को खोला है और साथ ही यहाँ पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। ये वो घटना स्थल है जहाँ ये पूरी घटना घटी है। यहाँ दिखाना चाहेंगे, ये सरसों का खेत है और इस सरसों के खेत में होके आरोपी यहाँ पहुँचा है और जब बच्ची के परिजन पहुँचे थे तो ये वो घटना स्थल जहाँ उनको बच्ची उस हालत में मिली थी जिसकी कि बयां भी नहीं किया जा सकता है। ये पूरा सरसों का खेत और इस खेत में बच्ची को यहाँ परिजनों ने पाया था। यह नज़ारा है कर्रा के बड़ौरा गांव का, जहां सड़क पर बड़े बड़े पत्थर लगाकर भीड़ ने जाम लगाया है। महिलाएं भी यहाँ काफ़ी संख्या में एसडीओपी की गाड़ी के आगे बैठी हैं। मौके पर एसडीएम और एसडीओपी ने ग्रामीणों को बहुत समझाया, लेकिन ग्रामीण थे कि एक ही बात पर डटे थे, एसपी और कलेक्टर को यहां बुलाया जाए। अब आपको बताते हैं कि माजरा है क्या। दरअसल बड़ौरा गांव में भागवत कथा चल रही है और इसी कथा का श्रवण करने गांव की एक महिला अपनी बच्ची के साथ पहुंची थी। कल शाम को जब बच्ची कथा सुनने के बाद नहीं मिली तो परिजन चिंतित हुए और उसे इधर उधर तलाशा, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद परिजनों ने कर्रा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस भी शाम को गांव पहुंची और बच्ची की तलाश की। परिजन और पुलिस बच्ची को ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। अल सुबह जैसे ही खबर मिली कि स्कूल के पीछे सरसों के खेत में एक बच्ची पड़ी है, परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे तो यह वही मासूम थी 6 साल की, जो कि भागवत कथा के पंडाल से गायब हुई थी। मासूम यहाँ कैसे पहुंची, कौन लेके आया, इसके साथ क्या हुआ, यह सवाल अभी भी अबूझ पहेली बने हुए हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की है, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश के आगे कलेक्टर और एसपी को भी गांव पहुंचना पड़ा। ग्रामीणों की जो शर्त थी वो सारी शर्तें दोनों अधिकारियों ने मानी। पीएम पैनल से कराए जाने को लेकर वीडियोग्राफी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रयास की बात अधिकारियों ने मौके पर कही। इस घटना का एक अंश ये भी है, अभी तक आरोपी का सुराग देने वाला कोई मौके पर नहीं था। इसीलिए तत्काल जिला पुलिस अधीक्षक ने मौके पर ही इस बात की घोषणा की कि आरोपी के बारे में जो भी सुराग देगा उसको 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शायद गांव वाले जिनको ये पता है या पता होगा कि आरोपी कौन है, बच्ची आखिरी समय में किसके साथ देखी गई, तो वो पुलिस को जानकारी दे पाएंगे। हालांकि पुलिस मौके पर छानबीन कर रही है और ऐसे क्लू ढूंढने की कोशिश में लगी है कि आरोपी के बारे में कुछ सुराग लग सके। अधिकारियों के समझाए जाने के बाद बच्ची के शव को पीएम के लिए कर्रा भेजा गया है। घटना बेहद दर्दनाक है। निश्चित रूप से इसका जो भी आरोपी है उसको
कड़ी सज़ा मिलना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और कोई भी हो वो इस तरह की घटनाएं करने की सोचे भी नहीं। सर मैं सुबह अपने काम खून कर गया तो मंजूरी के लाने जो तो मणि मन से किया तो तुम आज लास्ट दिन है भागवत को, अगर तुम्हें जाना हो चले जाइयो। सुबह आए दिन मोड़ी के संगे खिलत रही बच्चन के संगे मोड़ी जी अंदर बैठे अकेली मम्मी मुँह घाम लग रहा हूँ। सुबह जो है छाए में खीर भी लग गई और वहां से करीब इनने 1 घंटा ध्यान नहीं किया इसका। जैसे आरती भाई इनने बात देखी तो मिली नहीं वो। इन्होंने फिर यहाँ सोचा कि घर चली गई किसी बच्चों के साथ, घर के बच्चे भी आए थे आसपास के, तो वहां गए तो जब नहीं दिखी मोड़ी तो इनसे पूछी, बोले हमने जानी कि तुम्हारे संग में हुई है। तो ऐसे बाकी बाद में इनने मुँह फोन लगाओ, मैं भी आओ भैया और इनने सब जो गाँव वाले ने सबने ढूंढी, रात भर ढूंढी है लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। अभी पता चला था हमें सुबह 10:30 बजे और पुलिस ने भी रात में 12 बजे रिपोर्ट करवे गए और सुबह ज्योतिमान जी साहब आ गए। सुबह उन्होंने भी गुगा में जलाम में तमाम दिखवाए। अभी कहाँ मिली लड़की? एक राई के खेत में मिली, सरसों के खेत में, बीच खेत में। क्या हुआ इसके साथ? कुछ गलत काम हुआ क्या? गलत काम तो मैंने खैर सकल नहीं देखा, लेकिन गलत दुष्कर्म हुआ है उसके साथ में। उसके सभी भैया बता रहे हैं। अब मैं तो जिसमें मैं वहां तक। अच्छा, अब आप लोग चाहते क्या है? क्योंकि पुलिस भी मौके पे पहुंची है, यहाँ आप लोगों ने यहाँ जाम भी लगाया है, चाहते क्या है? हमें इसका वो चाहिए कि न्याय होना चाहिए। न्याय जो अन्याय हुआ है इसका न्याय चाहिए साहब। हाँ, एक्चुअली में ये बड़ी दुखद घटना लग रही है। बच्ची की डेड बॉडी मिली है। कल दोपहर में यहाँ पे भागवत थी और उस पर लड़की अपनी माँ के साथ गई हुई थी और उसके बाद वापसी जब नहीं पहुँची है तो माँ ने पहले जैसा सामान्यता होता है कि वो ढूंढा होगा कि किसी के साथ गई होगी। बहुत दूर नहीं है भागवत का कथा का स्थान, लेकिन जब नहीं मिली है तो फिर उन्होंने थाने में रिपोर्ट की और फिर जब ढूंढा गया तो सुबह पहले पानी वानी के भी स्पॉट्स देखे गए थे, लेकिन यहाँ सरसों खेत में डेड बॉडी मिली है। अभी चूंकि पोस्टमार्टम होगा तो एग्जैक्टली पता लगेगा कि कैसे क्या है, लेकिन आशंका है ये कि उसके साथ रेप होके शायद मारा हो। तो हम लोगों की टीम भी इसमें आ गई है। अब थोड़ा चूँकि ऐसा बड़ा विभत्स सा ये क्राइम दिख रहा है तो लोगों में आक्रोश था। उनको बताया है, समझाइश दी है कि वो लोग, हम लोग सब पूरी टीम लगा के, शिवपुरी की टीम लगाई, कलेक्टर साहब भी हमारे साथ आए। जो जितनी जल्दी हो उसको निकालना है, आरोपी को आइडेंटिफाई करना है और करेंगे उसके लिए कार्रवाई। इनाम की कुछ बात की? 10,000 रुपये का इनाम भी हमने, जो भी मदद करवाएगा इसमें पकड़वाने में, जो पकड़ेगा उसको 10,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड। थैंक यू। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।